कहीं आपको पेपर में भी ज़रूर आएगी। और डेफिनेशन क्या है? तो व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी है क्या, किसी चीज़ की होने की संभावना, 50-50 नहीं बोलते उसको। अगर किसी चीज़ का चांस है कि वो कभी होगा, उसको ही हम प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड करते हैं, दूसरी चीज़ को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 29 जैन, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ कभी 28 जैन हो जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज़ कभी हो नहीं सकती ना, वो कभी प्रोबेबिलिटी में अंदर नहीं आती। पढ़ते हैं वो देखेंगे कल बारिश होगी कि धूप निकलेगी, अभी ये समझना। सो द चांस ऑफ एनीथिंग हैपेंड, तो कुछ हो गया या कुछ होने वाला है, तो कोई चांस हमारे पास उसका दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये एक्चुअली में है क्या हमारे पास? ये क्वांटिटेटिव मेज़र है। क्या मेज़र है? क्वांटिटेटिव। दो चीज़ें की मेज़रमेंट होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है बट दिमाग उसका 2 साल का है, उसको बोलते हैं कि उसकी क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट तो है बट क्वालिटेटिव डेवलपमेंट नहीं है। और मान लीजिए किसी की हाइट 3 फुट है बट उसकी उम्र 60 साल है, तो इसका मतलब उसकी क्वालिटेटिव डेवलपमेंट तो है बट क्वांटिटेटिव नहीं है। सर देखिए, एक होती है फिजिकल ग्रोथ, जैसे मान लीजिए आपका वेट है, वो क्या है क्वांटिटेटिव में, जिसको हम तोल सकते हैं। अब आपका दिमाग किस तरह का है वो हम तोल नहीं सकते, वो होगी उसकी क्वालिटी। ठीक है, मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा आपको दिख रहा है कि उसकी 10 साल की एज है, मतलब ऐसा दिख रहा है फिजिकली, बट जब आप उससे बात करते हो आपको लगता है कि अभी 2 साल का दिमाग है इस बच्चे का। होते हैं ना कुछ इशूज, जिसको हम स्पेशल चाइल्ड्स बोलते हैं। तो वो ये वही चीज़ बता रहा है कि ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटी नहीं है। इसमें ये नहीं होना कि मान लीजिए किसी ने बोला कि गोल्ड कॉइन है, तो हम इसका ये नहीं निकालें कितना गोल्ड है कितना कॉपर है, हम देखेंगे गोल्ड कॉइन है, उसकी प्रोबेबिलिटी का ही बात खत्म। हम कॉइन पे नहीं जाएंगे भी कॉइन कैसा है, कैसा था, कैसा होगा, 22 है, बस ये देखेंगे कॉइन ठीक है, कितनी बार फेंका गया, कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया। ऑफ लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, जो बातें कर रहे हैं मेरी तरफ से करते रहे, मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने दोबारा नहीं समझाना, मैंने शक्लें देखी हैं वीडियो में, मैंने देख लेनी होती हैं। दोबारा पूछोगे तो मैंने एक, हाँ जी 3 ऑन आज, दो छोड़ के 3 ऑन आज, 2 पे मेरा फेस है, तीसरा इस पे आ रहा है, आके देख सकते हो आप, नहीं यकीन, इधर आओ नहीं यकीन हो रहा, इधर आओ। चलो अब बातें मत करना, तो समझ लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है बोलो? पीई। इसको कैसे डिनोट करा जाता है? पीई। बेसिक चीज़ है, समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना लिख लो पहले। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? वेट 6-7 नंबर के वेट डिपेंड करता है, 6-7 पे हो जाता है। क्वांटिटेटिव का मतलब समझना है, डेफिनेशन ऐसे थोड़ी आती है, समझना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन रह गया लिखने वाला? तो भाई फिर क्यों हंस रही हो, फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? सबने लिख लिया, आप लोग लिख नहीं रहे, उनकी बात। हो गया आपका? आपका हो गया सबका? चलो, सो अब इसको लिखा कैसे जाता है? सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो मान लीजिए एक बैग है जिसमें 6 रेड बॉल्स हैं, 4 जो है हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है जी, एंड 1 ऑफ देम बॉल ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल उसमें से निकाली गई रैंडमली। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी डेट द बॉल इज ब्लू, तो क्या होगी? उस बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस जो बॉल निकालेगी वो कौन सी है हमारे पास? ब्लू। तो रेड 6 थी, ब्लू 4 थी, टोटल करा तो कितनी होगी? 10 होगी टोटल बॉल। तो हमारे पास ब्लू बॉल्स कितनी है बोलो? 4, और टोटल बॉल्स कितनी है बोलो? 10। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो हमारे पास क्या निकल के आएगी? 4/10।
10। हाँ जी सर, जी जी जी, सब सब लिखा है, सब लिखा है, बस इतना समझ तो जाओ, अभी लिखते जाओ बस। तो ये समझ आया कि जो चीज़ हमने निकालनी है उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिख देंगे। जैसे ब्लू की निकालनी है तो ब्लू बॉल्स ऊपर, टोटल नीचे लिख दी, तो 4/10 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, ठीक है। अभी कम से कम भी 20 मिनट पड़े हैं, तो जाने की बात मत करना, इसको लिखते जाओ आराम से, ठीक है सर। हो गया, चलो जी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट जिनसे आपको पेपर आएगा ही आएगा, पेपर आना ही आना है इसमें से, चाहे जो मर्जी कर लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। मैंने अभी बताया प्रोबेबिलिटी जहाँ तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, कभी नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं होती, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती। अगर आपको कहीं नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी दिख रही है, गलत आंसर आपका। प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% से बड़ी नहीं होती और 0% से छोटी नहीं होती। अगर आपको किसी ने बोला कि प्रोबेबिलिटी है 125%, जो आपके आंसर में आ रही है, गलत है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी रूट्स में भी पॉसिबल नहीं होती हमारे पास, नेगेटिव रूट्स में। प्रोबेबिलिटी आपको सीधी सादी दिखाई देगी किस नंबर में, रैशनल नंबर में। बात समझ आई। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होती। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी है, तो ये कभी भी 0 से छोटी नहीं होती और कभी भी ये 1 से बड़ी नहीं होती, ये भी याद रखना। मान लो आपका आंसर आया 2, प्रोबेबिलिटी आई 2, गलत। आपका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, 1/2, 1/4, 3/4, 7/5, 5/7, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। अब आपको मैंने एक बेसिक चीज़ समझा दिया है, जब भी आपका आंसर आएगा अपने आंसर सीधे कन्फर्म कर लेना है कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आया तो आपका आंसर गलत है, सीधा सुन लो, ज़्यादा बात नहीं सोचनी हमें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। जहाँ तो इक्वल टू 1 होगी या लेस देन 1 होगी। 0 हो सकती है, नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती। इतनी बात समझ में आई। तो ये मैंने यही लिखा है, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर नेगेटिव। सर पॉइंट्स में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट 0 और 1 के बीच में। ऐसे मतलब इतना 3.4 गलत हो जाएगा। 0.1, 0.5, 0.79, 0.892, कुछ भी 0 से बड़ी और 1 से छोटी प्रोबेबिलिटी, जो भी आंसर आने हैं आपके, यही बेस है जो हमने समझाना है आपको। हो गया? लिख लिया? चले आगे, लिखो भी लिखो, शाबाश। चलिए जी, अब मान लीजिए ये डेफिनेशन है, सीधी सीधी पूछी जाती पेपर में। इफ PE इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। कभी होगा ही नहीं। जैसे मैंने 28 जनवरी वाला बताया था अभी आपको कि किसी का बर्थडे 1 जनवरी को है, तो क्या कभी उसका बर्थडे 2 जनवरी को होगा? तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0, 0। होगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। एंड जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 आएगी उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, जो होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। मान लीजिए आज 29 है, जो भी है जनवरी, कल 30 जनवरी आएगी ही आएगी, जो मर्जी कर लो, वो कोई नहीं रोक सकता, भाई चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए। डेट तो बढ़ेगी ना कोई तो याद रखने वाला होगा हमारे पास, हमें नहीं पता। तो बात समझ में आई। तो ये होते हैं श्योर इवेंट, और एक होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, 50-50, ठीक है। 50% चांस होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अभी इसने बोला बारिश होगी कि नहीं होगी, हमें क्या पता, मौसम पे डिपेंड है। गाड़ी खड़ी है, मान लो ऐसे करके, ठीक है। अब ये गाड़ी है, ये इसके पहिए लगा लो, ये पुराने टाइप की है, ये स्टार्ट होगी कि नहीं होगी कौन बताएगा? गाड़ी की कंडीशन बताएगी। तो ये हो गया इक्वली लाइकली आउटकम, कि हमें पता नहीं है, भी कंडीशन पे डिपेंड कर रही है, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, हम क्या कर लें उसमें। जी सर, जी सर, होते क्या मतलब 4/10 ही तो प्रोबेबिलिटी है उसकी। वो देख, उसको डिवाइड करके देखो, ये देखो 10 अंदर रखो तो देखो आया ना 0.4,
तो जीरो से बड़ी है और 1 से छोटी है। हाँ बिल्कुल, 0 पॉइंट लग के आंसर आएगा, 1 पॉइंट लग के कभी आंसर नहीं आएगा, या 2 पॉइंट लग के कभी आंसर नहीं आएगा। ठीक है सर, चले नेक्स्ट। चलिए, ये चीज़ें आपको इतना डीप नहीं जाएंगे, हमें जाना पड़ेगा, पेपर में आएंगे। लिखो लिखो आराम से। चलिए जी, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना थोड़ा। ठीक है, ये जो अब हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट ही इंग्लिश वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये इसका उल्टा होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के बाकी सब। जैसे मान लीजिए किसी की प्रोबेबिलिटी आई है 0.6, अच्छा और सिंपली करते हैं, मान लो कि किसी का आंसर आया 7, क्या आंसर आया 7, 100 के हिसाब से चलते हैं, मान लो 0 से 100 के बीच में होगी ना परसेंटेज के हिसाब से, तो मान लो किसी की आई 10% आंसर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90%। क्या होगा 90%। मान लीजिए कोई श्योर इवेंट है कि आज 29 है कल 30 है, ठीक है, तो ये होगा ही होगा ना, इसका आंसर 1 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। 0 मतलब इसका, इसके अलावा और क्या हो सकता है, वो चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो आंसर आ रहा है उसको छोड़ के जो बाकी बचा। और इसको लिखेंगे कैसे? जो भी आंसर आपका आएगा उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, मिनिमम कितनी होती है 0। जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस कर दो, जो भी आपका आंसर आया उसको 1 में से क्या कर दो माइनस। वो अच्छा, किसी को 9th में रिफ्लेक्स एंगल याद है? 360 में से माइनस करते थे, ये वही चीज़ है, इसको 1 में से माइनस कर दो, उस एंगल को छोड़ के बाकी सब, इसलिए उस प्रोबेबिलिटी को छोड़ के बाकी सारी प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। साथ साथ वाला, ये छोड़ के उसके साथ में कौन सा, इसको छोड़ के। तो इसको कैसे लिखते हैं? इफ़ PE इज द इवेंट, तो ये डंडा दिख रहा है ऊपर, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, डंडा चल जाता है उसके ऊपर डंडा लग जाता है, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। तो इसको लिखते कैसे हैं? उसमें था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यस और नो। इसमें होता है पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिर से समझते, अच्छे से समझना, क्वेश्चन समझ आएगा, क्वेश्चन से अच्छे से। कहता अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स, देखते जाना, एक बैग है उसमें रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास 6, एंड 4 ब्लू बॉल्स, और ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास 4 बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को निकाला गया, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट ब्लू, वो ब्लू नहीं होनी चाहिए, वो बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? अब इसमें आप बोलोगे सर फिर रेड बॉल उठा लो, कई बार मान लो 10 बॉल दे दी उसने, आप लिखोगे कैसे इसको? उसने बोला कि ब्लू बॉल को छोड़ के बाकी सारी आ सकती है, पर उसमें ब्लू नहीं आनी चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आपने क्या करना है, इसका पहले टोटल करना है। टोटल कितना आएगा बोलो? 10 बॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरी प्रोबेबिलिटी की होगी, तो मैं इसको लिखूंगा P ब्लू बॉल की कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ तो ऐसे लिख दो, यहाँ लिख दो P नॉट ब्लू बॉल्स, नॉट ब्लू बॉल्स। तो क्या आएगा, कैसे लिखा जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी बोलो 10, ब्लू बॉल्स कितनी थी बोलो 6, सॉरी 4, डिवाइड बाय टोटल। आ गया फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसको मैं बोलूँगा ब्लू बॉल्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो क्या आंसर आया बोलो? 6/10 बना कि नहीं बना? खुद ब खुद कटिंग कर दोगे तो क्या आएगा 3/5 या 0.6। बात समझ आई कि नहीं आई बोलो? तो आज जैसे उसने बोला कि रेड बॉल नहीं होती, अब देखो मान लीजिए उसने बोला नॉट रेड बॉल, तो कैसे लिखते? टोटल कितनी थी बोलो 10, रेड बॉल कितनी थी बोलो 6, डिवाइड बाय टोटल बॉल कितनी होगी? तो 4/10, कटिंग करते फिर वही 2/5 आंसर करना। तो ये मतलब सोचना कि ब्लू छोड़ के बाकी वाली उठा लेना, मतलब जैसे ब्लू को लिख दिया तो बाकी जैसे 6/10 करते सीधा, ऐसे मत करना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। टोटल माइनस जो नहीं चाहिए वो डिवाइड बाय टोटल, वो करना ही नहीं पड़ा ना, इसमें करना ही नहीं पड़ता।
इसमें दूसरा फॉर्मूला भी होता है -1 वाला, वो कैसे होता है वो भी बताता हूँ कैसे होगा। फिर अभी इसने पूछ ही लिया तो लास्ट वैल्यू है आपकी। अब मान लो कि आपको उसने पूछा कि ब्लू बॉल नहीं चाहिए, ब्लू बॉल नहीं चाहिए, तो ब्लू बॉल है कितनी हमारे पास 4। तो हम पहले ब्लू बॉल निकाल लेंगे, जैसे रिफ्लेक्स एंगल वाला करते थे ना, पहले ब्लू बॉल निकाल लेंगे। कितनी ब्लू बॉल है 4, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो कितनी आ गई 2/5। यस और नो, इसको 1 में से माइनस कर दो। अब उसको 360 में से करते, इसको किस में से करना है, तो 1 - 2/5 एलसीएम लेने आता है, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई, दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 5 - 2/5। तो क्या आंसर आ गया, देखो दोनों सेम आए कि नहीं आए। तो चाहे 1 माइनस करके कर लो, चाहे टोटल वाला सिस्टम से कर लो, आंसर सेम ही आना है। जो प्रोबेबिलिटी के आ तो गई प्रोबेबिलिटी 4/10, ये ब्लू बॉल्स है। तो ब्लू बॉल नहीं चाहिए ना, तो 1 में से ब्लू बॉल माइनस कर दी। जैसे उसमें एंगल निकाल के तो 360 में से क्या कर देते थे माइनस। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं ना इस मेथड को प्रेफर करता हूँ हमेशा, बात याद रखना, मैं इसको कम प्रेफर करता हूँ, ये आपको गलत करवाता है कई बार। मेरी बात समझ आई, आपने इसको चुनना है। हाँ अगर सीधा सीधा आंसर है तो फिर तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस, बट आपने अगर आया तो इस मेथड को चुनना जो मैंने बताया अभी है, ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ